जितने भी BRC सर के फॉलोअर्स हैं जो उनको पसंद करते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क। तो सीधा आए मत जाइएगा कीबोर्ड लेके कमेंट सेक्शन में गाली डालने के लिए, पहले सुन लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द बेटेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं DIP डाइट के बारे में। ये एक बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली फेमस डाइट हो चुका है। डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी का है ये डाइट, एंड आज मैं आपको पूरा उसका सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि वो अच्छा है, नहीं अच्छा है, क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं इन डिटेल बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, अगर आपने ये डाइट ट्राई किया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगता है, एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव, पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करिए, एंड बहुत ज़्यादा पसंद आए तो कॉन्ट्रीब्यूट भी करिएगा चैनल के टूवर्ड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो फर्स्ट। अब ये DIP डाइट है क्या? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DIP? इट्स द डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट। अब मैंने इस डाइट के बारे में आई थिंक 1-1.5 साल पहले सुना था, एंड देन आई डिडंट गिव मच अटेंशन टू इट, एंड देन अभी ये लास्ट ईयर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ब्लो अप हो गया है ये। बाय द वे, जो भी मैं आज बोलूँगा सारे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, वेबसाइट, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब ये DIP डाइट है क्या? बेसिकली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक लाइफस्टाइल, एक चेंज इन ईटिंग पैटर्न है। मेजरली ये जो है एक प्लांट बेस्ड डाइट है। मेजरली का ये पूरा का पूरा एक प्लांट बेस्ड डाइट है, बट इट इज़ नॉट टोटली वीगन। येस, इसके अंदर बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, एंड नाउ व्हाट आई गेट इनटू इज कि ये डाइट करते कैसे हैं। सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज 3 स्टेप्स आपको दिए गए हैं। स्टेप 1 इज बेसिकली आपके 12 बजे नून 12 PM तक आपको क्या करना है। उसके बाद स्टेप 2 इज फॉर योर लंच एंड डिनर, एंड स्टेप 3 इज द थिंग्स दैट यू कैन हैव इन टर्म्स ऑफ स्नैक्स, एंड द थिंग्स दैट यू कैन अवॉइड or you should avoid in terms of your dietary habits. ठीक है? So the first thing that is very important is step 1. अभी they don't call it as a breakfast, but they say that 12 बजे नून तक आपको कोई भी कुक्ड चीज़ नहीं खानी है। Basically all you have to consume is fruits. ठीक है? अब कितने फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं? जितना आपका बॉडी वेट है। सपोज 70 किलो है, उसको इंटू 10 करिए तो हो गया 700 ग्राम। अब फ्रूट्स कौन से खाने हैं उन्होंने ऐसा कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं बताया है। कोई भी आप फ्रूट्स ले सकते हैं, 4 अलग अलग तरीके के भी फ्रूट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टेप 2। अब स्टेप 2 इज फॉर योर लंच एंड डिनर। अभी बेसिकली लंच और डिनर जो है वो प्लेट 1 एंड प्लेट 2 में डिवाइड किया गया है। प्लेट 1 इज कि आप सबसे पहले रॉ वेजिटेबल्स, जो सैलेड, जो लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी इस चीज़ की आदत लग चुकी है कि पहले सैलेड खाना है, बट बेसिकली इसका भी एक फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। जो भी आपका बॉडी वेट है इंटू 5 उतने ग्राम्स आपको जो है वो सैलेड खाना है। पहले 3-4 अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स ले लीजिए, आप उसका सैलेड खाइए। सैलेड खाने के बाद प्लेट 2 खाइए। प्लेट 2 क्या होगा आपका? प्लेट 2 होगा योर कुक्ड फूड, जो घर पे आपके बना हुआ है, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ऑल दैट स्टफ। बस यहाँ पे एक ही शर्त है कि प्लेट 2 के अंदर आपका जो खाना बनता है, जो घर पे खाना बनेगा, उसके अंदर सिर्फ तेल कम होना चाहिए, नमक थोड़ा सा कम कंट्रोल में होना चाहिए। बस यही 2 शर्तें हैं। इसके बाद डिनर पे आते हैं, तो डिनर के अंदर भी सेम रेसिपी आपको फॉलो करनी है। प्लेट 1 हो गया, प्लेट 2 हो गया, प्लेट 1 के अंदर सैलेड हो गया, प्लेट 2 के अंदर आपका कुक्ड फूड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरऑल स्टेप 2। स्टेप 3 इज कि आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो कोई भी यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल से आने वाली हर चीज आपको कंज्यूम नहीं करनी है। इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्स, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी आपको नहीं लेने हैं। एंड थर्ड थिंग, आपको यहाँ पे कोई भी रिफाइंड या पैकेज्ड फूड या जंक फूड जो है वो नहीं खाना है। इसके अलावा यहाँ पे अल्कोहल मना है, स्मोकिंग मना है, आपका टी, कॉफी, वो सारी चीजें भी यहाँ पे मना है। एंड लास्ट जो एक चीज यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कही गई है वो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इतना ही आपको अवॉइड करना है। एंड यहाँ पे आप स्नैक्स के तौर पे, सपोज शाम को आपको भूख लग गई, तो यहाँ पे आप स्नैक्स के तौर पे नारियल पानी ले सकते हैं विद द मलाई, या फिर आप जो है वो स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर जो है आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप स्प्राउट्स और नट्स, सीड्स ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो फिर आपको जो है वो आपका जो बॉडी वेट है इंटू 1 उतने ग्राम्स, मतलब 70 किलो के हैं आप तो 70 ग्राम स्प्राउट्स, या 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एक चीज़ आप ले सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही कुछ पीने का मन कर जाए और अगर आपको नारियल पानी नहीं पीना है तो आप हंजा टी, जो इनकी फेमस है, वो आप ले सकते हैं। उसकी भी पूरी रेसिपी स्क्रीन के ऊपर आपके लिए दी गई है। अब ये तो हो गया उनका प्रोटोकॉल। ठीक है, हर डाइट के साथ उनके एक
क्लेम्स आते हैं, ठीक है, दे हैव अ सेट ऑफ क्लेम्स कि हमारा डाइट ये कर देगा वो कर देगा। तो उनके क्लेम्स क्या हैं? सबसे पहले तो इन्होंने ऐसा देखा है कि 57% ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं उनका जो है वो इंसुलिन जो है वो लेना उन्होंने छोड़ दिया, 57% ऑफ द पीपल। दूसरी जो चीज़ है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। 100% ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़ उन्होंने अपने मेडिकेशंस छोड़ दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई विद इन 72 आवर्स, विद इन 3 days ऑफ स्टार्टिंग द DIP डाइट। चौथी चीज़ इन्होंने क्या देखी कि कोई भी जो आप अलग अलग चीज़ों के मेडिसिन लेते हैं, BP हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, अलग अलग एसिडिटी हो गया, ये सारे जो मेडिसिन हैं ये भी छूट जाते हैं अगर बहुत क्रॉनिक है तो विद इन अ मंथ, या फिर ये 3 दिन जो 4 दिन 72 आवर्स का जो पीरियड है उसके अंदर ही बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा देखने मिल रहा है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि वेट लॉस डाइट है तो वेट लॉस साथ साथ आना ही है। अब यहाँ पे देखिए, मैं बताने के लिए तो ऊपर से आपको ये सारी जो चीज़ें हैं इतना बता के वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट हाउ वी डू इट ऑन दिस चैनल। थोड़ा सा डिग डीप करते हैं हम, एंड रिसर्च पेपर जो इस डाइट के बारे में पब्लिश्ड है वो उनकी भी बात करते हैं। अगर आपने मेरा डॉक्टर दीक्षित डाइट वाला वीडियो देखा था तो दैट वीडियो इज़ डन ब्रिलियंटली, एंड उस वीडियो के अंदर भी मैंने उनके रिसर्च पेपर्स को ही साइट किया था। तो दैट इज़ द सेम थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर। सो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो पहली स्टडी मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ला रहा हूँ ये 2018 की दिसंबर की स्टडी है, ठीक है। ये एक उनका क्लिनिकल ट्रायल है। इसके अंदर व्हाट दे स्टडीड इज कि अग्निकर्मा एक जो प्रोसीजर होता है उसका DIP डाइट के साथ इंटरवेंशन करने के बाद लंबर स्पॉन्डिलोसिस, मतलब आपके जो लोअर बैक का जो एरिया डीजनरेट होता है उसमें कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये चीज़, ये देखा गया है इस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। अब यहाँ पे बेसिकली उन्होंने किया क्या कि 2 ग्रुप्स लिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है, या फिर एक टेस्ट ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप आप बोल सकते हैं। टेस्ट ग्रुप में क्या किया कि अग्निकर्मा प्रोसीजर किया एंड DIP डाइट दिया, एंड कंट्रोल ग्रुप या फिर ग्रुप बी जो है उसमें सिर्फ अग्निकर्मा किया। सैंपल साइज जो है वो 90 इंडिविजुअल्स की है, इतनी बड़ी सैंपल साइज नहीं है। आउटकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 स्टेजेस आउटकम दिखाया है इन्होंने। सबसे पहले तो विद इन अ मंथ उनको ये दिखाया है कि रिलीफ मिलता है लोगों को फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ लंबर स्पॉन्डिलोसिस, एंड दूसरी जो चीज़ है वो है 18 महीने, मतलब 1.5 साल के बाद, ये क्लिनिकल ट्रायल जो है वो 1.5 साल तक चला था। 1.5 साल के बाद उनकी देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप उनकी समरी भी पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा DIP डाइट का यहाँ पे बात नहीं हुआ है, मेनली जो है वो अग्निकर्मा की ही बात की गई है यहाँ पे। बट उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि जो आहार होता है हमारा, जो फूड होता है, डाइट होता है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी क्रॉनिक इलनेसेस, इन ऑल्सो ऑल योर लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेसेस। तो अगर आप सिर्फ अपना खाना ठीक करेंगे तो आपके ये जो इलनेसेस हैं उनके रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ये उन्होंने इसके अंदर पाया है। दूसरी जो स्टडी यहाँ पे डाली गई है वो है मई 2019 की स्टडी। दिस इज डन बाय डॉक्टर BRC। इट सीज द रिडक्शन इन ड्रग डोसेज यूजिंग द DIP डाइट, ठीक है। अब ड्रग कौन सा? डायबिटीज के लिए जो मेडिसिन होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा डेटा के साथ बोर नहीं करूंगा, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ टोटल 53 पेशेंट्स ही यूज़ किए गए थे इस पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल या फिर इस स्टडी के अंदर, एंड यहाँ पे 3 दिन की मॉनिटरिंग ही की गई थी। सो ये जितने भी दावे हैं कि 57% जो है वो डायबिटीज़ टाइप 1 कम हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, 100% डायबिटीज़ टाइप 2 रिवर्स हो रहा है, ये सारी चीज़ें 3 डेज तक मॉनिटर की गई थी इस स्टडी के अंदर। नाउ 3 days इज़ नॉट अ लॉन्ग टाइम, एंड 3 days इज़ लाइक आपकी बॉडी जो है वो इनिशियल रिस्पॉन्स दे रही है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्या हो रहा है बॉडी के साथ यह हमें नहीं पता, एटलीस्ट ऑन पेपर नहीं पता। ऑल आई वांट टू से इज दैट मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन स्टडीज से, बिकॉज आई बिलीव कि इंसान को अगर बेनिफिट हो रहा है, इंसान अंदर से खुश है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, उसकी जो क्रॉनिक इलनेस है वो जा रही है, देन द डाइट वर्क्स। यहाँ पे अब बात आती है प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले मैं कॉन्स के साथ शुरू करूंगा, एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ 10-11 पॉइंट्स हैं। दे आर नॉट ऑल कॉन्स, ठीक है, ये सारे कॉन्स नहीं है, तो प्लीज़ भड़किए मत। जितने भी BRC सर के फॉलोअर्स हैं जो उनको पसंद करते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क। तो सीधा आए मत जाइएगा कीबोर्ड लेके
कमेंट सेक्शन में गाली डालने के लिए, पहले सुन लीजिए। दे आर नॉट ऑल कॉन्स, दे आर जस्ट स्कोप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड दे आर जस्ट कंसर्न्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे व्हीट या ग्लूटेन के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है वो रोटी वगैरह सारी चीज़ें खा सकते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न, बट जो ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जिनको ऑलरेडी गट इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ हैं, जिनको ऑलरेडी जो है वो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती, आई वुड से कि व्हीट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी प्लेट 2 के अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हो, राइस, रोटी, ये सारी चीज़ें, और अगर आप फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू विथ योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट थिंग अबाउट कंसर्न इज द प्रोटीन इनटेक। अभी देखिए यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट अगर आप मान लेते हैं तो सिर्फ फ्रूट्स ले रहे हैं, जो आपका लंच है उसमें पहले सैलेड ले रहे हैं, फिर घर का खाना ले रहे हैं। नॉर्मल इंडियन फूड इज़ वेरी कार्ब रिच, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन वैसे भी नहीं मिलता है हमें, एंड अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग इन द डिनर। तो यहाँ पे इफ़ यू आर नॉट वेरी कॉन्शियस, प्लस आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट प्रोटीन अच्छा खासा मिल रहा है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गेट अराउंड 100-150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, उतना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट 0.6 to 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, उतना आप थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करिए। यहाँ पे जैसे आप पूरा एक काइंड ऑफ वीगन डाइट पे जा रहे हैं, प्लांट बेस्ड डाइट पे जा रहे हैं, तो B12 की कमी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेशली अगर आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री रही है ऑफ B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई ट्रेस मिनरल्स की भी कमी हो सकती है जो यूजुअली ऑर्गन मीट्स में पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू फैक्टर इन। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ फैट। अब यहाँ पे जितना पूरा डाइट है उसके अंदर देखो, आपका डेयरी तो हटा दिया है, तो आपको घी भी नहीं खाना, तो आपकी जो फैट है वो अगर सिर्फ कुकिंग ऑयल से आ रही है, या फिर अगर कुकिंग के लिए आप ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल वैसा कुछ यूज़ कर रहे हो, यू आर स्टिल मोस्टली गेटिंग ओमेगा 6, यू आर नॉट गेटिंग ओमेगा 3। तो यहाँ पे वो भी एक पॉइंट है जो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मेंशन किया जाना चाहिए था फॉर योर हेल्दी फैट्स। ऑब्वियसली जो आप नट्स एंड सीड्स अगर खा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ योर स्नैक, जो 70 ग्राम्स दैट और वट एवर अमाउंट ऑफ ग्राम्स दैट यू आर सपोज टू ईट, वो अगर आप ले रहे हैं, देन इट्स ओके, बट इट्स स्टिल नॉट इनफ जितना आपके बॉडी को डेली चाहिए, बिकॉज आपके सारे जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं वो आपके फैट इंटेक पे भी डिपेंडेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज कि यहाँ पे बोला गया है कि कंप्लीटली आपको जो है वो सप्लीमेंट्स अवॉइड करने हैं। नाउ वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, येस यू कैन लिव अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ विदाउट सप्लीमेंट्स, प्रोवाइडेड यू ऑलरेडी डोंट हैव टन्स ऑफ डेफिशिएंसीज, ठीक है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं, देन एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम यू शुड बी गिवन सम सप्लीमेंटेशन, बट अगेन इट डिपेंड्स हाउ फार यू आर एबल टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। अगर आप फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी डेफिशिएंट है, एंड इफ़ यू आर मेकिंग श्योर कि आपको दिन का डेली 1 घंटा धूप मिल रहा है, देन ऑब्वियसली यू डोंट नीड सप्लीमेंटेशन। लाइकवाइज, बट इफ़ यू आर नॉट मेकिंग सच मेजर चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल एंड यू आर नॉट गोइंग टू इवन टेक सप्लीमेंटेशन एंड यू आर डेफिशिएंट ऑलरेडी, तो वो इतना ज़्यादा कुछ बैठता नहीं है यहाँ पे। एंड अगेन येस, सप्लीमेंटेशन, बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट के अंदर फेक है, एसिडिक है, दे आर नॉट गुड फॉर द बॉडी, देर आर टन्स ऑफ इश्यूज विद द सप्लीमेंट्स इन द मार्केट, बट दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट जो कॉन है वो इन लोगों के लिए है, वो बहुत सारे लोगों को ये कॉन समझ में भी नहीं आएगा और बहुत सारे लोगों के लिए ये अप्लाई भी नहीं करता, बट देर इज अ कंडीशन कॉल्ड SIBO, ओके, विच इज स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ठीक है। वाई एम आई ब्रिंगिंग दिस अप? बिकॉज आपको दिन में 2 बार सैलेड लेना है और 1 बार फ्रूट्स लेना है, ठीक है। इतना ज़्यादा जो फाइबर है, जिन लोगों को भी SIBO होता है, उनका जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है वो इंस्टेड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन होती है एंड बहुत ज़्यादा और इश्यूज़ होते हैं, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। सो वो लोग अगर एक्स्ट्रा रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, इट कॉजेज इवन मोर प्रॉब्लम्स टू देम। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा गैसीनेस, बहुत ज़्यादा वात का बिगड़ जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो उनमें पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे बोला गया है कि आप 12 बजे तक 3-4 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, चाहे वो केला हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो है वो आप ले सकते हैं। अपने बॉडी वेट इंटू 10 के हिसाब से उतने ग्राम्स आप ले सकते हैं। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? माई ओनली इशू ओवर हियर इज कि अगर आप आयुर्वेदिक टेक्स्ट पढ़ते हो, ठीक है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एनी आयुर्वेदिक टेक्स्ट दैट यू रीड, इट क्लियरली मेंशंस दैट
मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स शुड नॉट बी मिक्स टूगेदर, ओके, क्योंकि उन सब की जो बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो सेपरेट प्रकृतियां होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ जो सावर फ्रूट्स हैं वो अलग तरीके से आपके बॉडी में रिएक्ट करेंगी, कुछ जो स्वीट फ्रूट्स हैं वो अलग तरीके से बॉडी में रिएक्ट करेंगी। अगर आपने सावर स्वीट सब मिक्स कर दिया एंड वो सपोज आपने 700 ग्राम मैच कर लिया, यू विल गेट some benefits but they are not all the benefits, ठीक है। बट यहाँ पे what you have to make sure is कि आप अपने दोष को भी देख रहे हैं, मतलब वात पित्त कफ को भी यहाँ पे देखा जा रहा है। बिकॉज जितना मैंने देखा है, रॉ वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें जो है, जो इंसान ऑलरेडी वात दोष का है उसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकता है। ये जो DIP डाइट है वो पित्त और कफ दोष वाले लोगों के लिए बहुत सही से फिट बैठता है। बट अगेन आई विल टेल यू अ फ्यू ट्रिक्स ओवर हियर एज वेल। अब यहाँ पे फाइनली वी गो ऑन टू द प्रोज, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोज है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हैं इस डाइट के बारे में। ये तो सिर्फ कुछ निट पिकिंग थी, ये कोई कॉन्स भी नहीं थे जो मैंने आपको बताया, सिर्फ ऊपर नीचे आपको सिर्फ ध्यान में रखने वाली चीज़ें थी कि ये सारी चीज़ें भी आपको फैक्टर इन करनी चाहिए जब भी आप कोई भी एक डाइट को देखते हैं, समझते हैं ये सारी चीज़ें। सो प्रोज, सबसे पहले तो ये डाइट बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है। इट्स वेरी नाइस provided you do it the right way and provided you make the most out of it. How are you going to make the most out of it? Already यहाँ पे room of intermittent fasting काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपको सुबह जब आप अपना फास्ट ब्रेक करेंगे, आई वुड रेकमेंड कि आप जो है वो जितना लेट हो सके उतना आप फास्ट ब्रेक करिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू आर अ डायबिटिक एंड आपको सुबह सुबह खाना कुछ डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बिकम हाइपोग्लाइसेमिक। अगेन दीज आर नॉट, आई एम नॉट गिविंग यू ब्लैंकेट रूल्स, हर एक की इंडिविजुअलिटी अलग होती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है आपको, फिर भी आप DIP डाइट लेना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, देन ट्राई टू डू एटलीस्ट अ 16 hour fasting along with this DIP diet and that will really give you the benefits of the entire program. नेक्स्ट जो यहाँ पे करेक्शन या सोल्यूशन है वो ये है अबाउट द प्रोटीन। देखिए यहाँ पे मशरूम्स आप डालिएगा, आप जो है बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स, पल्सेस, मिलेट्स, रागी हो गया, बाजरा हो गया, और पल्सेस के अंदर छोले, राजमा, ये सारी चीज़ें, मूंग दाल, मसूर दाल, इन सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज यूल बिकम वेरी प्रोटीन डेफिशिएंट। अगर आप सिर्फ 2 कुक्ड मील लेंगे और उसमें भी आप नॉर्मल घर की सब्जी, दाल और रोटी खाएंगे, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलने वाला है। सो एटलीस्ट ट्राई एंड डू अ वैरायटी। यहाँ पे कार्ब्स का मेजर चीज़ है कि फोकस आपका कार्ब्स पे कम रहना चाहिए बट डाइवर्स रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में बात करूँ, देखो विटामिन D3 का तो ठीक है, चलो आपने यहाँ पे बोला गया है कि आपको 40 मिनट धूप लेनी है, तो आप रोज़ जो है वो 40 मिनट धूप लेंगे, दैट्स ग्रेट। बट व्हाट अबाउट द मिनरल डेफिशिएंसीज? उसके लिए आपको जो है वो वैरायटी ऑफ नट्स खाने पड़ेंगे, कभी ब्राज़ील नट्स, कभी हेज़ल नट्स, कभी जो है वो पंपकिन सीड्स, कभी वाटरमेलन सीड्स, कभी आलमंड्स, कभी वॉलनट्स, कभी रेजिन्स, कभी अंजीर हो गया। वैरायटी आपको रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जो है ये थोड़े मात्रा में मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। B12 के लिए अगेन यू कैन हैव योर चिकपीज एंड यू कैन हैव योर पल्सेस, बट अगर बहुत ज़्यादा कम है देन यू कैन सप्लीमेंट इट फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे पूरे डाइट के अंदर फैट की ज़्यादा जिक्र नहीं की गई है, सो वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल दो अपने सैलेड के ऊपर, वो आपका फैट सोर्स हो गया। नट सीड्स हो गए, वो आपका फैट सोर्स हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ओमेगा 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एंड अगर आप फिश वगैरह, घी कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, देन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप ओमेगा 6 की वैल्यू जो है वो कम कर दीजिए। यूजुअली जो रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए, बट अगर आप सिर्फ रिफाइंड ऑयल्स में अपना खाना पकाएंगे तो आपकी ओमेगा 6 जो है वो बढ़ती जाएगी, एंड ओमेगा 3 अगर आप ले ही नहीं रहे हैं तो वो रेशियो बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी। तो अगर आप ओमेगा 3 ऊपर से नहीं डाल रहे हैं किसी भी रीज़न से, अगर आप एल्गल ओमेगा 3 लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, बट इफ़ यू रियली वांट टू फॉलो दिस डाइट टू द टी एंड आप कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं, देन मेक श्योर कि आप ओमेगा 6 को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ावा दे रहे हैं बाय ईटिंग फ्राइड फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड और यूजिंग रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स। नेक्स्ट उनकी बात जो मैंने आपको बोला जिनको सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, वो लोग क्या कर सकते हैं? एक तो जो कच्ची सब्जियां हैं वो क्वांटिटी बहुत कम से शुरू करिए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए, अपनी बॉडी को यूज टू करिए।
दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनमें सीबो होता है, उनका जो स्टमक एसिड होता है, जो अग्नि होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मंद होती है, मतलब बहुत ही वीक होती है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक श्योर योर स्टमक एसिड इज़ रियली गुड। तो आप जो है एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाल के 1 चम्मच वो ले सकते हैं, या फिर अदरक का एक टुकड़ा क्रश करके उसमें पिंक हिमालयन सॉल्ट हर मील से पहले वो आप स्लोली च्यू करके उसका जूसेस अंदर जाने दे सकते हैं। उससे आपकी भूख भी अच्छी होगी, डाइजेशन भी अच्छी होगी, एसिडिटी जो स्टमक में होनी चाहिए वो अच्छी होगी। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, मैंने आपको बताया कि देखो 4 टाइप के अलग अलग फ्रूट्स एक साथ नहीं खाने चाहिए, बट अगर फिर भी आपको खाने हैं देन ऑलवेज मेक श्योर कि आप सावर फ्रूट्स के साथ ही, अगर आप एक सावर फ्रूट ले रहे हैं तो बाकी 2-3 जो फ्रूट्स है वो भी सावर होने चाहिए। अगर आप एक स्वीट फ्रूट ले रहे हैं तो बाकी 2-3 जो फ्रूट्स है वो भी स्वीट होने चाहिए। Make sure you are taking the same group of fruit. Another alternative that you can do, and that is something that I would do if I were to do this diet, is कि एक दिन एक ही फ्रूट, मैं सपोज मेरा वेट 75 kgs है, 750 ग्राम्स मुझे फ्रूट खाना है, तो मैं एक दिन 750 ग्राम्स पपाया लूँगा, दूसरे दिन 750 ग्राम्स अनार लूँगा, तीसरे दिन 750 ग्राम्स येलाकी केला लूँगा, उसके बाद 750 ग्राम्स ग्रेप्स लूँगा। ऐसे ऐसे करके मैं वैरायटी लाऊंगा, बट आई वुड नॉट मिक्स 3-4 फ्रूट टाइप्स। बट फिर भी अगर आप करना चाहें तो मेक श्योर सेम ग्रुप के होने चाहिए वो फ्रूट्स। नाउ कमिंग टू द हार्ड कोर प्रोज, इसकी मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगी, नो जंक फूड, नो प्रोसेस फूड, नो पैकेज्ड फूड, नो एनिमल मीट, ये सारी चीज़ें रियली रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा जो डाइट है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स, हाई इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड हाई इन एल्कलिनिटी। आपकी एल्कलिनिटी बढ़ाएगा बिकॉज आप फ्रूट्स ले रहे हैं, कच्ची सब्जियां ले रहे हैं। ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू वर्क रियली रियली वेल। इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी के अंदर कम होगा बिकॉज ऑब्वियसली यू आर पुटिंग इन मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एल्कलिनिटी बढ़ा रहे हैं अपने खून की। अपार्ट फ्रॉम दैट मील के जो टाइमिंग्स है, दोपहर को आपका लंच, रात को 8 बजे से पहले आपके सारे मील्स खत्म हो जाने चाहिए। ऑल ऑफ दिस रियली रियली गुड हैबिट्स टू प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दैट सन एक्सपोजर हो गया। अब ओवरऑल आई लव दिस डाइट प्रोटोकॉल, वेरी वेरी गुड डाइट प्रोटोकॉल। बहुत छोटी छोटी यहाँ पे डिबेटेबल टॉपिक्स है, बट अगेन दैट इज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उन चीज़ों को जो है वो ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये जो DIP डाइट डॉक्टर BRC ने दिया हुआ है, इट्स अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट आप फॉलो करिए एंड ऊपर नीचे जो भी आपके हिसाब से आपको ठीक लगता है वो आप करिए, बट मेक श्योर कि जो अवॉइड करने के लिए बोला गया है वो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हैं। एंड सी द DIP डाइट इज 100 times बेटर देन व्हाट द पीपल आर ईटिंग टुडे। वन लास्ट थिंग, please include physical activity along with this diet as well. Physical activity along with this diet, along with a little bit of intermittent fasting, and you will be very very healthy in no time. ठीक है, so I hope you guys like this video. काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया, I know, but I just wanted to go into the details of this. If I've missed anything out, please let me know in the comments below. अगर आपने ये ट्राई किया है, please let me know in the comments below. Overall आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे आप कमेंट्स में आप बताइए। Apart from this, huge thumbs up to Dr. BRC for what he is doing in today's time. आज के टाइम में अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों को किसी ने जगाया है, उनमें उनका भी नाम आता है, and he is doing so much for people's health and I'm really in support of that. So this was it for today's video. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye. अगर आप व्हीट भी ले रहे हो, फ्रूट्स भी ले रहे हो, ये सारी चीज़ें ले रहे हो, तो आपका जो कार्ब ये है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड ये अगर बंद हो गया ना मेरी वाट लग जाएगी।